हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। जाने की खबर विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। चमोली में ग्लेशियर फटने से भारी तबाही, हरिद्वार में खाली कराया जा रहा गंगा के किनारे का इलाका। जय श्री राम चिचड़ी, ममता बनर्जी अब पीएम मोदी संग मंच साझा करने को राजी नहीं। किसानों की लड़ाई लड़ने राजस्थान आ रहे हैं राहुल गांधी, शाहजहांपुर बॉर्डर पर कर सकते हैं सभा। निकाय प्रमुख के लिए मतदान शुरू, भाजपा पर कांग्रेस कितनी भारी आज हो जाएगा साफ। केदारनाथ आपदा के बाद उत्तराखंड में फिर आया जल प्रलय, मची भारी तबाही। किसानों ने जताया सीएम योगी का आभार, मिलेंगे प्रति हेक्टेयर 71 लाख रुपए। सालों से चल रहा है आंदोलन खत्म। राज्यसभा में आजाद होने वाले हैं गुलाम नबी आजाद, रिप्लेसमेंट के लिए नेताओं पर है कांग्रेस की नजर। कांग्रेस में किसान आंदोलन को धार देने राहुल गांधी की एंट्री, सीएम गहलोत से मिलने दोतासारा पहुंचे। शहीदगाह मस्जिद हटाने की याचिका को कोर्ट ने दी हरी झंडी, उठाया बड़ा कदम। मोदी सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, एमएसपी पर खरीदी 18% से अधिक धान। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा हुआ है। चमोली नंदा देवी नेशनल पार्क के अंतर्गत कोट जाने वाले में स्थित ग्लेशियर टूटने की वजह से रेडी गांव के पास श्री गंगा तोपमुन हाइड्रेट प्रोजेक्ट का बांध जो है वो पूरी तरीके से टूट गया। हादसे में इन प्रोजेक्ट में काम कर रहे कई मजदूरों के अलावा घरों की बहने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से आधिकारिक रिपोर्ट भी ये सामने आई है, जानकारी नहीं दी गई है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर लोगों से अफवाहों से बचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि चमोली जिले से एक आपदा का समाचार मिला है। जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और आपदा प्रबंधन को इस आपदा से निपटने के आदेश भी लगातार दिए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कई रेस्क्यू टीम भी वहां पहुंच गई है। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने को कहा गया है। सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। वहीं दूसरी ओर ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं घटनास्थल के लिए रवाना हुआ हूं। मेरे सभी से विनती है कि कृपया कोई भी पुराने वीडियो शेयर कर अफवाह न फैलाए। स्थिति से निपटने के सभी जरूरी कदम उठा लिए गए हैं। आप सभी धैर्य बनाए रखें। अब दूसरी खबर विस्तार से। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच जय श्री राम के नारे ने पीएम मोदी और ममता बनर्जी के बीच इतनी दूरियां पैदा कर दी है कि अब ममता बनर्जी पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने से कतरा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को एक बार फिर से पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी दोपहर में हल्दिया पहुंचेंगे। यहाँ वो सरकारी कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं, लेकिन उनके इस कार्यक्रम में बंगाल के सीएम ममता बनर्जी नहीं रहेंगी। वजह है पीएम मोदी के 2 हफ्ते पहले हुए बंगाल दौरे के समय लगे जय श्री राम के नारे से। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए ममता बनर्जी ने भी न्योता दिया था, लेकिन ममता के कार्यकाल ने यह साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगे, यानी कि हिस्सा नहीं लेंगे। दरअसल 2 हफ्ते पहले ही 23 जनवरी को पीएम मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर बंगाल में कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में उनके साथ राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी थी। कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे, जिससे ममता बनर्जी काफी नाराज दिखी थी। उन्होंने बाद में यहाँ तक कह दिया था कि कार्यक्रम में बुलाकर उनका अपमान किया जा रहा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता के ऑफिस ने पीएमओ को ये सूचना दे दी है कि वो इस कार्यक्रम में नहीं आएंगी। अब तीसरी खबर विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 12 और 13 फरवरी को राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। राहुल गांधी का ये दौरा किसान आंदोलन को लेकर होगा। आपको बता दें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की। अजय माकन ने कहा कि किसानों की लड़ाई लड़ने और किसानों की आवाज बुलंद करने से केंद्र सरकार द्वारा 3 काले कानून को वापस लेने के लिए संघर्ष के लिए राहुल गांधी 12 और 13 फरवरी को राजस्थान आएंगे। राहुल गांधी शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों के बीच सभा कर सकते हैं। वही पिछले कई दिनों से राहुल गांधी के राजस्थान दौरे को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। किसान आंदोलन को कांग्रेस द्वारा समर्थन दिया जा रहा है और राहुल गांधी समेत पूरी पार्टी इस मसले पर केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। वहीं राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार और यहां किसान सम्मेलनों को संबोधित कर रहे राहुल गांधी इस मसले को और ज्यादा मजबूती दे सकते हैं। आपको बता दें राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। दौरे की सूचना आने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह दोतासारा मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और सीएम अशोक गहलोत से दौरे को लेकर चर्चा की। ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचकर सभा कर सकते हैं। बता दें 2 महीने से ज्यादा समय में किसानों ने अपना पड़ाव डाला हुआ है और लगातार डटे हुए हटने का नाम नहीं ले रहे। अब चौथी खबर विस्तार से।
राज्य की सियासत में सियासी पारा चढ़ने वाले निकाय प्रमुख के चुनाव के लिए आज मतदान शुरू हो गया। मतदान का समय सुबह 10 बजे से 2 बजे तक दिन में रखा गया था। आपको बता दें, मतदान समाप्त के तुरंत बाद मतगणना होगी। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां पूरी हो गई है। आयोग ने निर्वाचन अधिकारियों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के दिशा और निर्देश जारी किए हैं। वहीं बताया कि प्रदेश के 90 में से 87 शहर निकायों में अध्यक्ष पद को लेकर नाम की वापसी में 197 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गए हैं। नागौर के कुचेरा, बंसवाड़ा के कुलगढ़ और झुंझुनू के मुदनगढ़ नगरपालिका में निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। इसके लिए आज 87 शहर निकायों में अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। बता दें, वही अध्यक्ष पद को लेकर 268 उम्मीदवारों के नामांकन सही किए गए थे। 68 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिए हैं। 19 निकायों में त्रिकोणीय मुकाबला, नाम वापसी के बाद 67 शहरी निकायों में निकाय अध्यक्ष के पद के लिए कांग्रेस बीजेपी के उम्मीदवार आमने सामने मुकाबले में हैं। अध्यक्ष पद पर सबसे ज्यादा 6 उम्मीदवार झुंझुनू की चिढ़ावा नगरपालिका से है। पार्षदों की संख्या के हिसाब से 90 में से 19 निकायों में कांग्रेस, 25 में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला। वही 86 निकायों में निर्दलीय निर्णायक है। अब कई निकायों में कांग्रेस बीजेपी जोड़ तोड़ में लगी हुई है। 7 फरवरी को अध्यक्ष पद पर वोटिंग और उसी दिन रिजल्ट आएगा। कांग्रेस ने 50 से ज्यादा निकायों में खुद की अध्यक्ष बनाने का दावा किया है। गंगापुर, नोखा, लाखेरा, सातावाड़ा और खतेड़ी, सूरजगढ़ और तमाम जो बड़े राज्य हैं और जो बड़े जिले हैं, वहां पर पूरी तरीके से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। ये त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। अब 5वीं खबर विस्तार से। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में बड़ा हादसा सामने आया। जोशीमठ में ग्लेशियर गिरने से बांध टूट गया। इसमें भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। बता दें, इसमें 50 से 75 लोगों के बहने की जानकारी सामने आई। जो लोग भये हैं वो निचले इलाके में रहने वाले बताए गए। वही पोस्ट जोशीमठ से हेड कांस्टेबल मंगल सिंह द्वारा बताया गया कि उन्हें सुबह करीब 10:55 पर थाना जोशीमठ से सूचना मिली कि रेड़ी गाँव में ग्लेशियर टूटने की सूचना मिली थी। इसके बाद हरिद्वार तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें, एनडीआरएफ की 4 टीम कुछ समय पहले ही घटनास्थल पर पहुंच गई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक ग्लेशियर फटने से डैम को नुकसान पहुंचा है और इस वजह से फ्लैश फ्लड भी आई है। वही आईटीबीपी, उत्तराखंड पुलिस, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स की टीम मौके पर पहुंच गई है। बता दें कि गंगा पावर प्रोजेक्ट को काफी क्षति पहुंची है, जिससे नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस कारण अलकानंदा नदी किनारे रह रहे लोगों से अपील है कि जल्द से जल्द सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू का काम कर रही है। अब 5वीं खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मानबेला के किसानों का आंदोलन खत्म हो गया है। वे सालों से बढ़े मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। आपको बता दें, जिला न्यायालय का इस मामले में फैसला आने के बाद से उन्हें 71 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा मिलने का रास्ता साफ हो गया। बता दें, किसानों ने इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। आपको बता दें, दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार मानबेला में गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने 215 एकड़ की जमीन अधिकृत की थी। यानी कि 2009 में निर्णय लिया गया था कि किसानों को 18 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से भुगतान किया जाएगा। तब राज्य में बसपा सुप्रीमो मायावती की सरकार थी। किसान इन मुआवजे की राशि से सहमत नहीं थे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और तय किया कि किसानों को 28 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। लगभग 400 किसानों को 18 लाख रुपए की दर पे मुआवजा मिला, जबकि 100 किसानों ने 28 लाख रुपए की दर से हासिल किया। लेकिन किसानों ने मुआवजे की राशि बढ़ाने को लेकर अपनी लड़ाई जारी रखी है। इसके कारण प्राधिकरण इस भूमि पर कोई विकास कार्य भी शुरू नहीं कर सकती। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुआवजे की राशि बढ़ाकर 71 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर तय किया है, लेकिन तकनीकी कारणों से इस पर अमल नहीं किया जा सकता है। इसके बाद 70 किसानों ने न्यायालय की शरण ली। अब न्यायालय ने आदेश दिया है कि किसानों को ब्याज सहित पूरी राशि की भुगतान की जाएगी। अब 7वीं खबर विस्तार से। राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल 15 फरवरी को खत्म हो रहा है। आपको बता दें, मामले के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक इसलिए कांग्रेस उनकी जगह किसी और को चुनने के लिए अपने विकल्पों को देख रही है। दरअसल मामले से संबंधित जानकारी रखने वाले लोगों से के मुताबिक लोकसभा में कांग्रेस के पूर्व नेता मल्लिकार्जुन खंडन, आनंद शर्मा और केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को पार्टी के उन नामों में गिना जा रहा है जिन्हें इस पद के लिए चुना जा सकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के नेता दिग्विजय सिंह का
नाम भी इन नामों में दिखाई दे रहा है। राज्यसभा में 15 फरवरी के बाद जम्मू और कश्मीर का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। केंद्र शासित प्रदेश के 4 ऊपरी सदन के सदस्य अपने कार्यकाल को पूरा करने वाले हैं, जो कि यहाँ वर्तमान में नव निर्वाचित विधानसभा नहीं है, इसलिए राज्यसभा में इनका कोई प्रतिनिधि नहीं होगा जब तक कि जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो जाते। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 सांसद नजीर अहमद लावे और मीर मोहम्मद फैजाज बता दें कि 10 फरवरी और 15 फरवरी को अपना कार्यकाल खत्म करेंगे। आजाद 15 फरवरी और भारतीय जनता पार्टी के शमशेर सिंह महानस का कार्यकाल 10 फरवरी को खत्म हो जाएगा। अब 8वीं खबर विस्तार से। पंजाब और हरियाणा बॉर्डर की तर्ज पर राजस्थान की शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी अगले सप्ताह किसान आंदोलन रफ्तार पकड़ सकता है। आपको बता दें, इसके लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी बॉर्डर सभा करने जा रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने उनके राजस्थान दौरे की जानकारी साझा करते हुए बताया कि 12 और 13 फरवरी को राहुल गांधी राजस्थान आएंगे। इसी के साथ प्रदेश में राहुल गांधी प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर चुके हैं। माकन ने ट्वीट करते हुए कहा कि किसानों के हितों की लड़ाई लड़ने, किसानों की आवाज बुलंद करने और केंद्र सरकार के 3 कानूनी कानून को वापस लेने के लिए संघर्ष के लिए राहुल गांधी राजस्थान आएंगे। राजस्थान में राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को लेकर पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। राहुल गांधी के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद अब पार्टी संगठन आगामी कार्यक्रमों की तैयारी में लगातार जुट गई है। अब 9वीं खबर विस्तार से। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के हक में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इसके बाद से मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की मांग भी अब तेज हो गई है। इस मामले में कोर्ट ने अहम कदम उठाया है। आपको बता दें, मथुरा के कटरा केशव देव मंदिर परिसर में श्री कृष्ण जन्मभूमि के नजदीक स्थित 17वीं सदी की मस्जिद को हटाने का अनुरोध करने वाली एक और याचिका स्वीकार कर ली गई है। मथुरा की एक अदालत ने शाही ईदगाह मस्जिद प्रबंधन समिति और अन्य को याचिका में अपना अपना पक्ष रखने का आदेश देते हुए नोटिस जारी किया है। जिला राजकीय अधिवक्ता संजय गौड़ा ने बताया कि एडिशनल रजिस्ट्रेट और एंड सेशन रजिस्ट्रेट देवकांत शुक्ला ने याचिका स्वीकार करते हुए नोटिस जारी कर दिया है और अब जल्द ही मस्जिद को हटाया जाएगा। 10वीं खबर विस्तार से। भारत सरकार के 3 नए कृषि कानून को लेकर कुछ किसान संगठनों दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाला हुआ है। किसानों के इस कदम से रास्ता पूरी तरीके से जाम है। लोगों को इसे लेकर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। उनकी मांग है कि इस कानून को मोदी सरकार वापस ले। वही सरकार का कहना है कि अगर कानून में आपत्ति है तो संशोधन करने के लिए तैयार हो जाए। हजारों किसान जो मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हैं, दिल्ली सीमाओं पर 2 महीने के अधिक समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि पिछले साल सितंबर में लागू किए गए 3 नए कृषि कानून को रद्द किया जाए। वही किसानों के जारी विरोध के बीच अब चालू विपणन सत्र में अब तक करीब 1.16 लाख रुपए करोड़ के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर धान की खरीद करीब 18% बढ़कर 664% हो गई है। वही कई लाख टन के भी हो चुके हैं। पीएम मोदी ने लगातार इस बात की घोषणा की है कि जिस तरीके से किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, अगर उसमें संशोधन होता है तो ठीक है, वरना किसानों का आंदोलन ऐसे ही नवंबर तक जारी रहेगा। खबरों के विस्तार में इतना ही। आप देखते रहिए SPN लाइव न्यूज़।